वेलकम टू जॉब्स अरीना। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है। तो इस वीडियो में इस वैकेंसी रिगार्डिंग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एज क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है वगैरह। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन जो वो है वो 11 फरवरी 2023 से चालू है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 फरवरी 2023 है। फॉर्म फीस जो है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये है। इस पोस्ट के लिए आपको bankofindia.co.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। अब वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। तो पहली जो वैकेंसी है वो क्रेडिट ऑफिसर की है। इसमें टोटल 350 वैकेंसीज़ है। उसके बाद आईटी ऑफिसर की वैकेंसीज़ है। इसमें टोटल 150 वैकेंसीज़ है। इन टोटल 500 वैकेंसीज़ है। अब इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो क्रेडिट ऑफिसर में आपकी एज 20 से 29 साल तक होनी चाहिए। बाकी एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। किसी भी स्ट्रीम से कोई भी परसेंटेज यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखे है। आईटी ऑफिसर की बात करें तो इसमें भी एज आपकी 20 से 29 साल तक रखी गई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बीई बीटेक रिक्वायर्ड है इन ब्रांचेस में: कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। या फिर ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम से हो लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके ये सारी ब्रांचेस होनी चाहिए। या फिर ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम से हो और ये एग्ज़ाम आपने पास किया है तब भी आप एलिजिबल हो। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद इंटरव्यू और कुछ सेंटर्स पर आपके ग्रुप डिस्कशन भी होगा। रिटर्न एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 4 सेक्शन से एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आएंगे और एक इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जिसमें लेटर राइटिंग, ऐसे वगैरह लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इंग्लिश से 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 45 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आएंगे और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चन आएंगे। ये जो दोनों इंग्लिश के सेक्शंस है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करने होंगे मिनिमम 40% मार्क्स है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 35% मार्क्स है। यानी आपकी मेरिट इन तीनों सेक्शन से ही डिसाइड होगी। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 रहेगी। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का वेटेज जो है वो 60 मार्क्स का है और क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को मिनिमम 35% मार्क्स लाने होंगे। इंटरव्यू के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। इसमें भी आपको मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करना है। फाइनल मेरिट जो है वो रिटर्न इंटरव्यू और जीडी के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अब जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे तब आपका मिनिमम बेसिक पे 36,000 रुपीज़ रहेगा, प्लस अलाउंसेस वगैरह मिला के आपकी सैलरी 50,000 प्लस ही रहेगी। उसके बाद और भी बढ़ेगी। ट्रेनिंग जो है वो आपकी 1 साल की होगी जिसमें आपको एक कोर्स करवाया जाएगा जिसकी आपको 3.5 लाख रुपए फ़ीस देनी होगी। ये फ़ीस आपकी जॉब लगने के बाद कुछ ही साल में रिफ़ंड हो जाएगी। इसमें आपका रहना, खाना, ट्रैवलिंग वगैरह सब इंक्लूड रहेगा। 3 किस्तों में आपको ये फ़ीस जमा करानी होगी। तो ये थी इस वैकेंसी रिगार्डिंग सारी डिटेल्स। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।